अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाज मार्केटिंग से मैं उताहिर महमूद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो व्यूअर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी इमोशनल, मेरे दिल के करीब भी है। मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से मर्जिंग की वीडियो बनाई थी। एक बंदे ने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो गालियाँ दी हुई थी, गाड़ी अंग्रेजी के अंदर। सबसे पहले तो वो गालियाँ आपके साथ शेयर करूँगा और फिर इस पर बात भी करना चाहता था। लोग इस तरह की बातें करते हैं, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फिर मैंने भी इस पर रिसर्च की, क्या क्या ऐसा वाकई में मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, कोई मर्जिंग में ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही। मतलब जाहिर सी बात है, बहुत बेहतरीन किस्म की मुझे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्त मिले हैं। फिर इस तरह के लोग आ जाते हैं, इस तरह के कमेंट पढ़ता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि यार ये क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोगों के साथ आज खुल के दिल से मैं ये चीज़ शेयर करूँगा। फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि कमेंट सेक्शन के अंदर कर दें, मुझे व्हाट्सएप कर दें कि यार ये क्या चक्कर है। अच्छा, सबसे पहले तो उनका बताता हूँ कि उन्होंने गालियाँ क्या दी हैं। तो वो वो कहते हैं कि ना, दिस गाय ऑलवेज फोर्सेस यू टू मर्ज बिकॉज ही मेक्स मोर कमीशन इन मर्जिंग, नेवर ट्रस्ट ऑन दीज फकिंग मार्केटियर्स, दे आर ऑलवेज हंग्री फॉर your license subscriptions, they always try to play with your hardship earning, fucking looting poor and innocent people। ये पहला था। दूसरे में भी उसने कुछ इसी तरह ही कहा है कि वी आर जस्ट फकर्स, लोगों की जो है हार्ड अर्न मनी जो है उसको हम ज़ाया करना चाहते हैं। तो इस पर फिर मैंने सोचा कि यार ये क्या है बेसिकली, कि मतलब क्यों ये ब्लेम कर रहा है, मतलब इसको क्या लगता है कि हम लोगों ने ये किया है। तो मैंने फिर उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स निकाले। मैंने देखा कि यार ये जो ब्लेम होता है, ये करने से क्या फ़ायदा होता है और इसके अंदर इसकी वजूहात क्या होती हैं। कुछ आर्टिकल्स आपके साथ शेयर करूँगा, उनसे मुझे थोड़ा सा आइडिया होगा कि अच्छा यार ये जो ब्लेमर्स होते हैं, जो ब्लेम गेम करते हैं, ये बेसिकली है क्या। फिर आप लोगों के साथ आगे फर्दर स्टोरी। अच्छा, ये तो एक मैंने आर्टिकल जो है वो पहले स्टडी किया, जिसके अंदर वो क्या है कि वाई डू पीपल ब्लेम अदर्स एज एन ओपिनियन बेस्ड सर्वे ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ कराची। ये कराची की पीएचडी प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक सर्वे किया कराची के अंदर कि ब्लेम क्यों करते हैं लोग। अच्छा, इसके अंदर क्या निकाला उन्होंने, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, पूरा आप पढ़ेंगे। मैंने तो जाहिर सी बात है स्टडी किया, उनमें से ये निकाली। तो फिर मैंने आपको आपकी जो मेन मेन चीज़ें बताता हूँ। कहते हैं कि ना, दो इट इज़ अ साइन ऑफ लोअर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, इट नीड्स बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। कहते हैं कि लोअर कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसके अंदर कोई वो सेल्फ स्टीम नहीं होती, उसकी वजह से जो है वो ये लोग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो फैमिली, एजुकेशन, ठीक है, जेंडर जो है, इसका बहुत ज़्यादा रोल है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसने पहले टाइम कैसे गुजारा है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, नीचे मैंने मार्क किया कि ये किस किस का है। ठीक है, उसके अलावा मैंने फिर अगला आर्टिकल भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसके अंदर क्या था। उसके अंदर क्या, वाई सम पीपल विल ऑलवेज ब्लेम अदर्स। क्यों कुछ लोग दूसरों के ऊपर जो है वो सारा माल मुद्दा डाल देते हैं कि यार इसकी गलती है। उसमें भी वो कहते हैं प्रोजेक्शन रेफर्स टू एट्रीब्यूटिंग वंस शॉर्टकमिंग, मिस्टेक्स एंड मिसफॉर्चून टू अदर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वंस ईगो। कि मतलब वो जो अपनी गलती है, जो अपनी उसकी शॉर्ट कमेंट्स कोताहियाँ हैं, वो दूसरे के ऊपर डालता है ताकि उसकी ईगो, कि उसको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ। ठीक है, मेरे पास जो है वो पावर होनी चाहिए, मुझे मेरी जो सोच है वो सबसे अच्छी है। ठीक है, तो इस पे भी आगे खैर मैंने बड़ा ज़बरदस्त आगे पूरी आपके साथ बात करूँगा कि हमारे बाबे या फिर हम लोग जो सोचते हैं आजकल की जनरेशन, फिर हमारे थोड़े बड़े, फिर छोटे, फिर उनकी क्या आगे क्या होने लगा ये। अच्छा, ब्लेमिंग अदर्स is more common in those who are experiencing negative feelings and are unable to regulate their emotions। जो नेगेटिव लोग होते हैं, जिनके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, वो दे टेंड टू ब्लेम अदर्स। मतलब वो लोगों को, दूसरों के ऊपर अपनी गलती डालेंगे। आपके आसपास आपने लोग देखे होंगे कि जो दूसरों को हर चीज़ का ब्लेम करेंगे, नहीं ये इसकी वजह से हो गया, वरना मैं तो ये ऐसे नहीं, मैं तो कर लेता। जिस वो कहते नहीं, वो पर्चा देने जा रहा है, एक बंदा पेपर देने जा रहा है, वो कहता है उसकी शक्ल ही नहीं है पास होने वाली। मतलब उसने देख लिया कि शक्ल से ही, हालांकि उसने पर्चे में लिखना है दिमाग से और ये वो, लेकिन उसने एनीवेज नेक्स्ट पढ़ते हैं। अवेयरनेस ऑफ डायनेमिक ऑफ प्रोजेक्शन may help us feel less responsible for others mistakes even when the point of finger blame at us। कहते हैं चलें, ये तो कह रहे हैं कि अगर आपको पता है तो उसके आपको पता होगा कि यार ये को ब्लेम कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। when experiencing negative emotions, poor emotion regulators are more likely to assume when other people are responsible for their own bad choices। वो कह रहे हैं कि ना, नेगेटिव इमोशंस जब उन लोगों के अंदर होते हैं तो वो अपनी गलतियों को भी दूसरे के ऊपर डालते हैं। वो कहते हैं ये वजह है। ब्लेमिंग अदर पीपल appears to reduce person's own negative emotions। जो उनकी दूसरे को ब्लेम करके जो उनके अपने नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसा कि उनका गुस्सा, एंगर, गिल्ट, शेम, जो एक शर्मिंदगी, और दूसरा क्या, शेम, गिल्ट, मतलब जो अंदर क्या है कि गिल्ट क्या कहते हैं इसको उर्दू में, कि मतलब जो बंदे को होता है कि यार मेरी गलती है, मैंने तो वो ख़त्म करने के लिए जो है वो क्या कहते हैं, ये जो है वो ब्लेम करते हैं दूसरों के ऊपर। एनीवेज दूसरा जो इसके बाद कोई आर्टिकल और भी मैंने खैर निकाले बहुत सारे। अच्छा, वो कहते हैं कि ना,
ब्लेमिंग अदर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन सेल्फ प्रोजेक्शन, ऐसा वो कहता है कि ना सब पे अप्लाई नहीं होता, ऑब्वियसली ये डिफरेंट कुछ लोग होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है जो ये करते हैं। इट अप्लाइज टू पीपल हु अटेम्प्ट टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इफेक्ट, जो खुद को नेगेटिव इफेक्ट से जो है वो बचाना चाहते हैं। चलिए इसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता है तो साथ एक्सप्लेन करता हूँ जो सारा है। तो ये जो लोग होते हैं ये बेसिकली जो मैंने पढ़ा जो मैंने किया, अच्छा इसके अंदर ये सारे गोरों के आर्टिकल्स थे मोस्टली जो थे, उसके अंदर मैं नाम पढ़ना भूल गया हूँ, अब मैंने बंद कर दिया। तो ये बेसिकली गोरों के आर्टिकल थे कि मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखे। तो मतलब ये कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ना मैं मतलब मैंने जो बताया है ये बिल्कुल ठीक है, तो मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ से, मार्केटियर्स। उसने कहा कि ना दिस पीपल दिस मार्केटियर्स जो है इन्होंने सारा कुछ किया हुआ। मार्केटियर्स बेसिकली मार्केटिंग जो करती है कौन होते हैं, हम हु आर वी, लेट्स डिग इनटू इट ना। देखिए मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग ये है कि आपने एक प्रोडक्ट लेना है और उसके एट्रीब्यूट्स जो उसकी क्वालिटीज़ जो उसकी चीज़ें हैं वो आपने दूसरों को दिखानी है। अच्छा क्या है सिर्फ मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ या जो रियल स्टेट वाला है ये मार्केटिंग कर रहा है, या मैं कह रहा हूँ कि मर्जिंग कर लो यही मार्केटिंग है? नहीं 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 नहीं। मार्केटिंग जिस दिन से कारोबार स्टार्ट हुआ है ना, चाहे वो सहाबा का दौर था, चाहे वो अभी मैं कहता हूँ मुसलमान भी नहीं होंगे दुनिया के अंदर तब भी जो है वो ये मार्केटिंग चल रही है। कैसे? जैसे कोई जब ऊँट बेचते थे तो वो अपने ऊँट खड़े करते थे खूबसूरत पे लोगों को दिखाते थे, तो वो बेसिकली मार्केटिंग। आप अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं फिर उसको बताते हैं कि ये इस नस्ल का है, ये चीज़ है। आप सब्जी वाले के पास जाते हैं, उसने धो के साफ़ सुथरी सब्जी उसके ऊपर फ्रेश पानी फेंका होता है, क्या वो मार्केटिंग कर रहा है कि मेरी साफ़ सुथरी सब्जी है। अब गाड़ी लेने जाते हैं, उन्होंने गाड़ी धो के पॉलिश करके साफ़ सुथरी खड़ी की होती है, वो मार्केटिंग कर रहे हैं। अब कोई भी कारोबार करते हैं तो क्या जो वो आप कारोबार कर रहे हैं, वो जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं, वो जो आप बेच रहे हैं, तो क्या वो नाजायज़ है मार्केटिंग करना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में और झूठ बोलने में, फ्रॉड करने में बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। उसके अंदर ज़रा जाते हैं कि वो बेसिकली क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो आप नौकरी कर, आप में से बहुत सारे लोग नौकरी करते होंगे, बहुत सारे लोग कारोबार करते होंगे, आप कोई भी कारोबार करते हो तो सोशल मीडिया, अब हर बंदा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, चाहे वो हमारा कोई मौलवी हो, चाहे वो हमारा डॉक्टर हो, चाहे वो हमारा इंजीनियर हो, चाहे वो हमारा कोई भी किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, सारी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि ये एक नई चीज़ है जो आ गई। जैसे कि पहले टीवी नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी, पहले उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आ गई अब करनी, तो अब सोशल मीडिया अब इस पर हर किसी ने यूज़ करना है। हम सारा दिन बैठ के एड्स देखते हैं कि फलाने प्रोडक्ट की, फलाने प्रोडक्ट की, फलाने प्रोडक्ट की, फिर उनमें से कोई हमें अच्छी लगती है तो हम लेते हैं, नहीं अच्छी लगती नहीं लेते। तो ये मार्केटिंग जो है वो हर कारोबार के अंदर है। इवन फॉर एग्जांपल आप नौकरी करते हैं, आप टेलनॉर में काम करते हैं, आप किसी भी टेलीकॉम में करते हैं, तो उसके अंदर आप नौकरी तो कर रहे हैं। अब वो जो लोग फॉर एग्जाम्पल कहते हैं क्या नहीं, वो छोटा छोटा लिखा होता है टैक्स का कि भाई अगर आप कॉल करते हैं तो उसके साथ एडिशनल टैक्स इतना होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो अब आपके एक बंदा आता है, आपके यूफोन का बंदा है, वो कहता है मैं जी यूफोन के अंदर जॉब कर रहा हूँ, टेलनॉर के अंदर जॉब कर रहा हूँ, हुआवे के अंदर जॉब कर रहा हूँ। आप क्या उसे कहेंगे क्या तू तो फ्रॉडी है, तो ये जो हुआवे वाले, वो टेलनॉर वाले, यूफोन वाले, उन्होंने इतना इतना टैक्स लिखा होता है तो तू तो फ्रॉडी हो गया। जो कंपनी पॉलिसी है वो एक चीज़ है। जैसे कि मैं आपको मेट्रो की एग्जांपल देता हूँ, और मैं जो बंदे ने बोला है ना अर्ली बर्ड की मर्जिंग, क्यों, मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैं कहता हूँ और इसके अंदर मेरा क्या फ़ायदा है और लोगों का क्या फ़ायदा है। ये जो बंदा कह रहा है, जो गालियाँ दे रहा है अंग्रेज़ी के अंदर, और तो इसको क्या लगता है? अच्छा देखिए, जो कंपनी है ना, कंपनी की बहुत सारी पॉलिसी से मैं जो है वो क्या कहते हैं डिसएग्री करता हूँ, इख्तलाफ रखता हूँ, और बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई इनके कस्टमर केयर डिपार्टमेंट पे, इनकी मैनेजमेंट के ऊपर, इनकी टॉप मैनेजमेंट जो कि इनके कंट्री हेड और जो टॉप मैनेजमेंट होती है, जो इन तक मैंने बातें पहुंचाई कि यार ये मसला है, ये चीज़ें। तो कहने का मकसद ये कि टॉप मैनेजमेंट के साथ भी जो है वो काफ़ी चीज़ों पर होता है कि यार ये ऐसे ऐसे। लेकिन जो मैंने मर्जिंग का बोला, अब मर्जिंग का आप लोगों ने डिफरेंस फील करना है, वो समझना है। एक है अर्ली बर्ड ब्लॉक, एक है ए साउथ ब्लॉक, बी सेंट्रल ब्लॉक और लो कॉस्ट ब्लॉक। जब तक भी मेरी आपने वीडियो देखनी है और अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, तो अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना है और जब तक आपको नहीं लगता कि इसमें आपका फ़ायदा है, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल भी मर्जिंग नहीं करानी। एक आपने अर्ली बर्ड के अंदर नहीं आना, ना अपना प्लॉट चेंज करवाना है, ना आपने डिस्काउंट लेना है, जब तक कि आपको खुद देखिए वो बंदा ये समझ रहा है शायद कि आप लोग जितने लोग बैठे हैं जो ये सुनते हैं, कोई somebody would be in his 40s, कोई 50s में होगा, कोई 30s में होगा, कोई 20s में होगा, लेकिन उसको ये लगता है कि जितने लोग मर्जिंग करा रहे हैं कि शायद मैंने एक बात कह दी और वो सारे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, उन्होंने आके बस आके मर्जिंग करा ली। नहीं भाई, आप सिर्फ
कुल नहीं है। हर बंदा, जो बंदा अपने 50 लाख करोड़ रुपया लगा रहा है, उसको ये बात पता है कि मैंने मर्जिंग करानी है। देखिए, मेरा काम है आपके सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स रखना, जो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ये फायदा, ये नुकसान है। अब उसके बाद जो लोग सुन रहे हैं, उनके अंदर अपना अक्ल है, वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने तब तक नहीं करना जब तक आपको ये पूरी बात ना समझे। अच्छा, काफ़ी सारे लोग हैं, उन्होंने अर्ली बर्ड के अंदर उनका प्लॉट नहीं है, फॉर एग्जांपल बी ब्लॉक में है, सी ब्लॉक में है, लो कॉस्ट में है, कहीं भी है, उन्होंने उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस पे करने थे, और उनका जो प्लॉट नंबर, उनको फाइल नंबर दिया गया था, वो कोई मौके के ऊपर मौजूद नहीं था। अब उन्होंने फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए एक बंदे ने देना है, 10 लाख रुपया देना है। मैंने कहा कि जो आपने 10-15 लाख रुपए देने हैं, वो आप पैसे दे के, और वही जो पैसे आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, वो आप अर्ली बर्ड के किसी प्लॉट की डाउन पेमेंट दें, और रिमेनिंग जो आपके पुरानी फाइल में है वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे, और आपको लोकेशन अच्छी मिल जाएगी। अब अर्ली बर्ड का और जो आपका एक फाइल थी लो कॉस्ट ब्लॉक में, उसका फ़र्क क्या है? ये जो बंदा बैठा हुआ है जिसने ये कमेंट किया है, उसको शायद ये चीज़ें शायद ना पता हूँ, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ ना, हमने अपनी ईगो और ये चीज़ हर्ट ना हो, इसकी वजह से हम लोगों ने दूसरे के ऊपर डालना होता है। लेकिन आप एक बात समझिए, जो अर्ली बर्ड है वो बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर है, उसके बिल्कुल साथ आपने देखा होगा गाँव के घर हैं, मस्जिद है, साथ एक मार्की बनी हुई है, आई थिंक हवेली मार्की है, तो मतलब जीटी रोड के ऊपर है। आप किसी दिन मेरे भाई पिंडी से निकलना और आपने लाहौर तक जाना है, लाहौर तक आप जाएंगे पूरे जीटी रोड के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर जो जगह है वो सारी, कहीं पे रेस्टोरेंट है, कहीं पे कोई प्लाजा है, क्या है, पूरी जीटी रोड आपको भरी हुई नजर आएगी। लेकिन जीटी रोड के पीछे बैक, फॉर एग्जाम्पल ये जीटी रोड के साथ वाली जगह जो है ना, लैंड, इसके ऊपर होटल बना हुआ है, घर बना हुआ है, या कोई कारोबार की चीज बनी है, कुछ भी बना हुआ है, तो उसके पीछे बैक एंड पे 100 के अंदर, हजारों के अंदर कनाल और एकड़ जो है वो खाली पड़ा हुआ है। क्यों? कि जो जीटी रोड से गुजर रहा है, जो मेन सामने जगह जो नजर आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महंगी होती है, क्योंकि उसी जगह में बिजनेस हो सकता है। पीछे तो इंडिया तक जो है वो जीटी रोड से आप चले जाएं, और ये बिम्बर और इस साइड खारी के पीछे आप देख लें, तो इंडिया तक जो है वो ज़मीन है। लेकिन जो जीटी रोड के ऊपर ज़मीन है ना, जैसे अर्ली बर्ड की ज़मीन है, वो महंगी है, इसीलिए कंपनी ने यूं लैंड लिए और इतना सा अर्ली बर्ड बनाया। पीछे साउथ बी ब्लॉक, बी सेंट्रल ब्लॉक, लो कॉस्ट ब्लॉक, ये मोटरवे तक जाएंगे, उससे आगे पैसे आप देंगे तो उससे आगे भी जाएंगे, क्योंकि पीछे खाली जगह थी, खंडरात थे, टीले थे, बस वो जो सारा मेट्रो कनाल, जो नाले को आप मेट्रो कनाल बना रहे हैं, वो नाला था, उसके आसपास ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, वो कौड़ी के दामों लिया। अब जिसने महंगी ज़मीन बेची है, किसने महंगी ज़मीन बेची है? अर्ली बर्ड वाले ने, वो जो जीटी रोड के मेन ऊपर है, जहाँ पे गेट 1 बना है, जहाँ गेट 2 बना है, और इसीलिए ये प्लॉट भी महंगे होंगे फ्यूचर के अंदर। अगर मैं यकीन करें, अब मैं फिर इमोशंस के अंदर नहीं जाना चाहता, इमोशंस के अंदर बात नहीं करना चाहता, मैं लॉजिक पे बात करना चाहता हूँ। इमोशंस के अंदर मैं अगर बात करता हूँ, तो मैं आपको हलफ दे सकता हूँ कि इस टाइम जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हों, मैं सिर्फ अर्ली बर्ड के अंदर डालूँ, ठीक है, जो और डालता भी हूँ इन्हीं जगह के अंदर। उसकी वजह आपको बता देता हूँ। मेट्रो सिटी खारियां के अंदर लोगों ने 19 लाख रुपए का 3 साल 4 साल की किस्तों के ऊपर प्लॉट लिया, जो कि अभी 40-45 लाख रुपए का कैश के ऊपर बिक रहा है, क्योंकि वो जीटी रोड के ऊपर था। इसी तरह अर्ली बर्ड का उससे ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि ये पिंडी के साथ, बड़े शहर के साथ जो है वो लग रहा है। मैंने क्यों बोला कि आपने वहाँ से इधर आना है? क्योंकि ये महंगी ज़मीन है, ये महंगी जो सबसे पहले ये डेवलप होगी। क्यों सारी एमिनिटीज़ इन्होंने यहाँ पे दिया है, पहले ग्लो पार्क बनाया, मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज बना रहे हैं, वहाँ पे अस्पताल बना रहे हैं, फायर स्टेशन बनाया, क्योंकि ये ही इन्होंने आगे फर्दर बेचना है। इसी ने मार्केटिंग इसने अगले ब्लॉक्स की करनी है। फिर कोई जीटी रोड के ऊपर जा रहा है, उसको भूख लगी है, तो फौरन इंटर होगा, गेट से करीब करीब मैकडॉनल्ड्स है, जो ग्लो पार्क है, वहाँ जाके खाना खाएगा। तो इस चीज़ की वैल्यू जो है वो आपको समझने से समझेंगे आप, जिसको समझ आती है, जो बंदा आप जैसा जिसने एक जहन ये बनाया हुआ है कि वो अजरपा के मार्केटियर्स और हम लोगों ने कुछ भी बेचना है और कमीशन मुझे, हाँ कमीशन, एक और चीज़ याद आ गई, उन्होंने कहा मुझे कमीशन इसमें से मिलेगा। कोई भी काम कर रहे हैं आप, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो क्या आप जो काम करते हैं उसमें से आप पैसे नहीं कमाते? ऑब्वियसली कमाते हैं। अगर मैं मर्जिंग ना भी करूँ, मैं आपको कोई और चीज़ बेचता हूँ, तो मैंने उसमें से भी पैसे कमाने हैं। लेकिन मेरी कोशिश क्या होगी कि विन विन सिचुएशन हो। मैं ऐसी चीज़ करूँ जिसके अंदर मेरा फ़ायदा भी हो और उसमें आपका फ़ायदा भी हो, दोनों का फ़ायदा होगा। कल हम लोगों का ताल्लुक जो है वो आगे चलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग लो कॉस्ट ब्लॉक के अंदर, बी सेंट्रल बी ब्लॉक के अंदर आपका प्लॉट है और आप ले लेते हैं, आप डाउन जो डिस्काउंट भी नहीं लेते। मैं यही ऑफर दे रहा था ना कि डिस्काउंट लें, आप अपने प्लॉट की लोकेशन, डिस्काउंट भी नहीं ले लेते। चलो आप, मैं कहता हूँ चलो कंपनी से डिस्काउंट ले लेते हैं और वहीं पे आप अपना प्लॉट रखते हैं। क्या बेहतर नहीं है कि आप उसकी जगह, आप जो अब लो कॉस्ट में थे तो आप ये साउथ की कोई बेहतर लोकेशन ले लें, बी ब्लॉक की कोई लोकेशन अच्छी ले लें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आपने भी जमा कराने थे, तो वो डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराने की बजाय आप अर्ली बर्ड की डाउन पेमेंट दे के और इसके अंदर आ जाए। तो ये जो है कि इनको हमें लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस चाहिए, तो
देखिए, लाइक और सब्सक्रिप्शन हमेशा तब मिलती है जब एक बंदे को मेरी बात समझ आएगी। देखिए, ये तो समझने की बात है। अगर एक बंदे को मेरी बात समझ नहीं आ रही, उसको मेरा मुझसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब क्यों करेगा? ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन कि अगर एक बंदे को मेरी बात समझ आ रही है, वो मेरे साथ अटैच हो रहा है, तभी वो मुझे लाइक सब्सक्राइब करेगा। तो वैसे तो बहुत घटिया कंटेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा सब्सक्राइब जो है वो लोगों को सब्सक्रिप्शंस मिलती हैं और ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं। तो इट इट डजेंट मीन कि अगर आपको ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा सब्सक्राइब चाहिए तो आपको मैंने जो है वो मर्जिंग के लिए और ये चीज़ बेचना है और ये करना है, इससे नहीं। मैं इससे बहुत घटिया और लो लेवल कंटेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लाइक्स और बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलते हैं। लेकिन आई ट्राई कि मैं एक ऐसी चीज़ आप लोगों तक लेके जाऊँ जिसमें हमारा रिलेशन बने। एक बड़ी ये वाइट कॉलर जो है इंडस्ट्री जो है वो फ्यूचर के अंदर ये आपको नज़र आएगी, क्योंकि आप जाहिर सी बात है इसके अंदर बहुत सारे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज इन्वेस्ट करते हैं और जिनके साथ मेरा लवली कनेक्शन है। इट इज़ आई कैन नॉट एंड टेल यू इन वर्ड्स कि मेरा कितना बेहतरीन ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ जो है वो कनेक्शन है। इसके अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर आना और इन प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करना, और स्पेशली ये जो मेट्रो के कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ किए, क्योंकि जीटी रोड पे थे और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ओवरसीज है, तो इसकी सबसे ज़्यादा जो मुझे इसके अंदर से गेन नज़र आता है वो बहुत प्यारे भाई जो है हमें इसमें अंदर मिले हैं। जो मैं कहता हूँ कि जब इंडस्ट्री नीचे गई तो मैं मतलब वो इमोशंस के अंदर आके बात हो जाएगी, वरना उन्होंने यकीन करें कि मुझे खुली ऑफर की कि भाई मार्केट नीचे गई है ताहिर भाई कितने पैसे चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे चेक बुक दे दी अपनी कि ये चेक बुक रखें साइन हुए, ये आपको जब पैसे चाहिए होंगे आप इसमें। मैंने कहा नहीं भाई थैंक यू, कोई मसला नहीं है, चाहिए होंगे तो आपको बता देंगे, लेकिन ये नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने प्लॉट मेरे नाम के ऊपर जो है वो करवा दिए कि यार, फिर मैंने बाद में जो है वो सारे जो ट्रांसफर थे, ताकि वो कहते हैं कि यार हम ओवरसीज पाकिस्तानी हम बाहर होते हैं तो आप जाहिर भाई आप खुद अपने नाम पे कर लें और ये ट्रांसफर कर देना ताकि हमें आना ना पड़े, आप ट्रांसफर करके वो पैसे मुझे ट्रांसफर कर देना। तो कहने का मतलब इतना लोग ट्रस्ट करते हैं, फिर मैंने वो ट्रांसफर करके आप नहीं करता, कोशिश करता, कोई जिंदगी में कोई भरोसा नहीं है। लेकिन उनको समझा समझा के नहीं अपने नाम पे रखे, उन्होंने नहीं नहीं आपके नाम पे रखा, आपके ऊपर ट्रस्ट है। तो कहने का मकसद ये कि इस तरह के लोग भी मुझे इस इंडस्ट्री और इन वीडियोस और इन चीज़ों की वजह से मिले हैं। तो जो मेरे लिए, जो मेरे वालिदैन ने जो मेरी तरबियत की है, मेरे लिए लोगों का ट्रस्ट, लोगों के साथ जो मैं बात कर व्हाट इट मीन्स टू मी, आई थिंक आई नो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मेरे लिए। कि जो मेरे घर वालों ने मेरी अपब्रिंगिंग की है, जो मेरी ग्रूमिंग की है, उसके लिए ज़बान की वर्थ और ये चीज़ें, ये शायद आप मेरे साथ बैठे होते। मैं चाहता हूँ कि आप जिस बंदे ने ये कमेंट किया वो मेरे साथ बैठा होता, यकीन करें मैं कोई बात भी उसे ना करता, मैं उसको सुनता कि उसके अंदर क्या है कि उसने ये चीज़ कमेंट की है, जिसने मुझसे प्लॉट नहीं लिया, मेरे साथ इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन पता नहीं क्या देख के उसने ये कमेंट किया और गालियाँ दी। एनीवेज इमोशंस के अंदर देन अगेन मैं नहीं जाना चाहता, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम भी ले लिया है। आई होप कि आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी, आपको एक चीज़ समझनी है, कभी भी आपने मर्जिंग नहीं करवानी और मेरी बात पे नहीं जाना जब तक आपको खुद ना समझ आए। देखिए, मेरा काम है कि कोई भी, मुझे कंपनी की बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ होता है, लेकिन जब कोई चीज़ ऐसी आती है जिसमें फॉर एग्जांपल अर्ली बर्ड के अंदर आपको शिफ्ट करना था, तो मुझे पता था कि अगर आप अर्ली बर्ड के अंदर आ जाते तो फ्यूचर के अंदर आप यहाँ से एग्जिट भी ले सकते हैं, यहाँ से प्रॉफिट भी ले सकते हैं, और ये चीज़ आपके फ़ायदे के लिए जो है वो है, इसके अंदर आपका फ़ायदा हो सकता है, मैंने आपको बताया है। इसी तरह ये साउथ के अंदर, ये बी ब्लॉक के अंदर अगर आपके नंबर लगते हो तो फ्यूचर में इसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। आपको, अगर आपको देखें, आपको अपना फायदा नजर आए तो आपने आना है। देखिए, मैं तो वही, देन अगेन जो उसमें कमीशन वाली बात की है, तो आपने कोई भी काम करना, आप सब्जी बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, गाड़ी बेच रहे हैं, कोई स्पेयर पार्ट बेच रहे हैं, आप स्टेशनरी बेच रहे हैं, तो जो भी चीज़ आप बेचते हैं, इवन आपने स्टेशनरी पे जाके आपने कुरान भी जो खरीदा है, उसके अंदर भी उस बंदे ने कुछ उसकी परसेंटेज होगी ना जो उसने उसके ऊपर कमाया होगा, वो बुकें बेच रहा है, इस्लामी बुकें बेच रहा है। तो ये बहस इस चीज़ की है नहीं कि कमीशन किस चीज़ में है या किस चीज़ में नहीं है। मैं आपको कुछ भी बेच रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा काम है उसके अंदर, हाँ, जायज़ कमाना, आपके साथ सही बात करके, सच बोल के, आपको चीज़ दिखा के वो बेचना। मैं तो आपसे छुपा सकता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको वीडियोस करता हूँ, उसमें सारी चीज़ दिखाता हूँ, वो चीज़ देखते हैं। तो देखिए, मैं आप इल्यूजन तो नहीं बेच सकता ना। इल्यूजन बेच रहा होता तो आप कहते हैं कि यार अर्ली बर्ड इल्यूजन है, ये एक AI से जनरेटेड चीज़ अर्ली बर्ड की बेच रहा है, उसमें इसको बहुत ज़्यादा कमीशन मिलेगा, इसको ये हो जाएगा। तो वो नहीं है इल्यूजन, इट इज़ नॉट एन इल्यूजन। मैं आपको जो चीज़ बेचता हूँ उसकी वीडियो बना रहा हूँ, ड्रोन बता रहा हूँ। एनीवेज, मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोल गया। एनीवेज, अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ समझ आती है आपको, इस पर आपका फ़ायदा है, तो फिर करें। सिर्फ मुझे मेरे कमीशन के लिए मुझसे कभी चीज़ ना खरीदें, ना मेरी टीम से खरीदें। तो एनीवेज, आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सोचा, क्योंकि देखिए मेरे लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, आप लोगों से मेरे दोस्त बने, आप लोगों के साथ मेरे भाई बने, आप लोगों के साथ गप लगा के मज़ा आता है। तो क्योंकि उस बंदे का मैटर शायद कम करता है, क्योंकि लेकिन
उसने कमेंट किया मेरी पूरी कम्युनिटी के लिए ये नज़ारा आ रहा है, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझसे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, मेरे से बात करते हैं, गप लगाते हैं, हम खाने इकट्ठे खाते हैं, हम ट्रैवल इकट्ठा करते हैं, दुनिया के अंदर मुल्कों में जाते हैं दोस्त भाइयों के पास। तो इसलिए मुझे हिट करती है ये चीज़। एनीवेज अपना जो है फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।